ओके, चलें अब मिड तो आगे हो गया, अब हम लेक्चर ही कंटिन्यू करते हैं। मिड मेरे ख्याल से 6 अगस्त को है ना। तो 6 अगस्त इज अगेन थर्सडे, नेक्स्ट नहीं, उसके बाद नेक्स्ट थर्सडे। एनीवे, क्लास की डिस्कशन शुरू करते हैं। कल हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी, दिस इज string matching algorithm. So yesterday we were discussing string matching algorithm और इसको हमने इम्प्लीमेंट भी किया था, इसकी डिस्कशन भी की थी, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी चेक किया था। So today we are going to discuss another category of problems called the closest pair and convex hull problems. इन प्रॉब्लम्स को आप ब्रूट फोर्स अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, we'll see that. यार पेपर तो हो नहीं रहे, आउटलाइन किस चीज की? वैसे कल मैंने आउटलाइन दी थी, अब तो पेपर ही एक्सटेंड हो गए, तो आउटलाइन में क्या करेंगे? पढ़ेंगे, पढ़ना तो वैसे ही आपको आखिरी रात में, पेपर से पहले एक रात पहले आप पढ़ते हैं, तो अभी आउटलाइन लेके करेंगे क्या? ऐसा ही होता है ना, आखिरी 2 रातों में ही पढ़ना शुरू करते हैं पेपर के। हाँ, इस बार तो आपको गूगल भी अवेलेबल है, वॉशरूम जाने की भी जरूरत नहीं है, सारा काम आप बैठे बैठे कर सकते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे आउटलाइन को। So let's first start with the problems. Okay, so the next category of problems, these are again the closest pair problem and the convex hull problem. इन problems को भी आप brute force approach से solve कर सकते हैं. So let's start from the easier problem, that is closest pair. So these two problems deal with set of points in a plane. They have also important applications in computational geometry and applied research, operations research. So पहले आप ये देख लें कि closest pair problem क्या कहता है? The closest pair problem needs to find the two closest points in a set of n points. अगर आपके पास एक 2-dimensional plane है, for example, उस पे a set of n points लगे हुए हैं, तो आपको दो closest point का pair find करना है. So this is basically the problem of finding closest pair. It is the simplest of a variety of problems in computational geometry that deals with proximity of points in a plane or high dimensional spaces. So किसी भी डायमेंशन में हो सकते हैं पॉइंट, 2-dimensional प्लेन में भी हो सकते हैं और 3-dimensional या 4-dimensional हाइपर स्पेस में भी हो सकते हैं, पर एनीवे किसी भी प्लेन में या हाइपर स्पेस में हो n dimensional, आपको जस्ट योर प्रॉब्लम इज जस्ट टू फाइंड the closest points in the plane in the hyperspace. यार अब फिलहाल डिस्कशन छोड़ दें, ये डिस्कशन हम ब्रेक में फिर हम कंटिन्यू आप लोगों से करेंगे, ये फिलहाल इसको समझ लें थोड़ा। माइक ऑफ कर दो सायरा।
आप लोग जब ज्वाइन करते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि माइक कैमरा ये खुले तो नहीं हुए. So anyway, so you have to find the closest pair of points in a n-dimensional space. ठीक है. So the points can represent such physical objects as airplanes. अब application की बात हो रही है. For example, the points can represent physical objects such as airplanes or post offices, statistical samples or DNA sequence, or it can be anything. सही है. So अगर आप एयरप्लेन की एग्जांपल लें तो आपको दो क्लोजेस्ट एयरप्लेन्स इसलिए ट्रैक रखना ज़रूरी है because the air traffic controller might be interested in two closest planes as the most probable collision candidates. अगर आप दो प्लेन्स एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं तो हो सकता है वो अपने कोलिजन पाथ पे जा रहे हों. So for that reason, the air traffic controller needs to calculate the closest points या closest planes. सही है. इसी तरीके से a regional postal service manager might need a solution to the closest pair problem to find the candidate post office locations to be closed. तो अगर दो पोस्ट ऑफिसेस बहुत क्लोज हैं तो हो सकता है वो एक ऑफिस आप क्लोज कर दें ताकि आपके ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ ना हो. तो इसी तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट फाइंड करने की. डीएनए सीक्वेंसेस में भी इस तरह के यूज़ होते हैं. स्टैटिस्टिकल सैंपल्स में भी आप क्लोजेस्ट पॉइंट को डिसरिगार्ड कर देते हैं. सैंपल यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. तो एप्लीकेशन इसकी बहुत जगह है. But basic problem is the same. You have to find two closest points. सही है? Okay. So one of the important applications of closest pair problem is cluster analysis in statistics. Clusters क्या होते हैं basically? मे बी आप नेक्स्ट टर्म में आपके पास शायद कोर्स आए डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग का, तो वहाँ पे भी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स होते हैं डेटा को क्लस्टर करने के लिए. सो क्लस्टरिंग इज इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होते हैं ये. सो क्लस्टरिंग क्या होती है? बेस्ड ऑन इन डेटा पॉइंट्स हायरार्किकल क्लस्टर्स. Cluster analysis seeks to organize them in hierarchy of clusters based on some similarity metric. For numeric data, this metric is usually Euclidean difference. For text and other non-numeric data, metrics such as Hamming distance are used. So, closest point calculate करने के लिए again different application में different तरीके होते हैं. सिंपल अगर आप मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो यूक्लिडियन डिस्टेंस या जो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है जिसमें आप एक्स कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट्स के माइनस कर दें और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट्स के माइनस कर दें तो वो आपको जो एब्सोल्यूट डिफरेंस मिल रहा होता है दैट इज़ बेसिकली द यूक्लिडियन डिफरेंस. इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन टैक्स के अंदर भी होती है. टेक्स्ट के अंदर इसकी डेफिनेशन क्या है? फॉर एग्जांपल आप गूगल पे कोई टर्म सर्च करते हैं. लेट्स से मैं गूगल पे सर्च करता हूँ क्या टर्म सर्च करें? गूगल पे आप यूजुअली क्या सर्च करते हैं? लेट्स से आप ये सर्च करते हैं यूट्यूब. आपने ओ मिस कर दिया, सही है, या फिर आपने डबल ओ लिख दिया यूट्यूब में. सो ये क्या करता है बेसिकली जो मोस्ट सिमिलर सजेशन होगी इससे मिलता जुलता जो मोस्ट सिमिलर वर्ड होगा वो आपको सबसे पहले देगा. सही है. सो ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा होता है बेसिकली. जब आप मिस स्पेलिंग कर देते हैं तो क्लोजेस्ट स्पेलिंग किसकी आती है? सही है. यहाँ पे भी इसकी एप्लीकेशन है. प्लस में अगर आप MS वर्ड की बात करें
तो वर्ड में भी आप जब मिस स्पेलिंग कर देते हैं तो वो आपको सजेशन देता है करेक्ट स्पेलिंग की। तो उसमें भी जो मिनिमम डिस्टेंस के साथ जो वर्ड होता है, फॉर एग्जांपल मैं कोई मिस डेफिनेशन लिख देता हूँ, दैट की मैं कर देता हूँ दैट, दिस वन। सही है। अब आप राइट क्लिक करें तो जो क्लोजेस्ट जितने भी हैं पॉइंट्स टेक्स्ट के अंदर, सबसे क्लोज ये है दैट है, तो इसको ये फर्स्ट शो करता है। सही है। उसके बाद ये नेक्स्ट ऑर्डर में जो क्लोजेस्ट हैं इस वर्ड के, इस पॉइंट से जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आते हैं उनको वो इस तरह से लिस्ट में शो कर देता है। सो इसकी एप्लीकेशन इवन टेक्स्ट के अंदर भी है। सो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं टू फाइंड क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स। सही है। एक पॉइंट आपको मिल गया, दूसरा क्लोजेस्ट पॉइंट पेयर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो ये एक प्रॉब्लम है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। सो इस केस में हम कंसीडर करेंगे सिंपल यूक्लिडियन डिफरेंस या न्यूमेरिकल हम पॉइंट्स कंसीडर कर रहे होंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे, 2 डायमेंशनल स्पेस पे हम कंसीडर कर रहे होंगे पॉइंट्स को, और उनका हम यूक्लिडियन डिस्टेंस के थ्रू कैलकुलेट कर रहे होंगे क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स। सो let's start from here. For simplicity, just consider a 2-dimensional case of the closest closest pair problem. यार अब कौन है? गुलफाम, माइक ऑफ कर दो। Okay. So we'll consider a simple 2-dimensional space, यानी कि 2D प्लेन। ठीक है। 2D का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशनल का मतलब ये होता है अब हर पॉइंट जो P है उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे x एंड y। अगर 3 डायमेंशनल प्लेन होता तो 3D स्पेस में x, y एंड z 3 कोऑर्डिनेट्स होते, कंपोनेंट्स किसी भी पॉइंट के। सही है। तो इस तरह से आप n डायमेंशनल स्पेस में जा सकते हैं। But for simplicity, we'll just consider a 2-dimensional case. Assume that the points are specified by their standard order, that is x comma y Cartesian coordinates, and that the distance between the 2 points, point I, x I and y I, and point j, x j and y j, is the standard Euclidean distance. तो किसी भी 2 पॉइंट्स, पॉइंट I एंड पॉइंट J के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? डिस्टेंस कैलकुलेशन का फार्मूला ये लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P I एंड J इज द सेम एज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स जे, यानी कि पॉइंट I का आप x कोऑर्डिनेट उसको माइनस करेंगे पॉइंट J के x कोऑर्डिनेट से और इसको स्क्वायर्ड कर देंगे। सही है। और इसी तरीके से आप फिर प्लस जो y कोऑर्डिनेट है सेकंड कोऑर्डिनेट, वो भी दोनों पॉइंट्स का आप नेगेटिव कर लेंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो जो भी आपको ये इसका सम मिलेगा तो ओवरऑल सम का आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देंगे, एंड दैट इज योर यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स I एंड J। सही है। सो दिस इज बेसिकली द फार्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स I एंड J। सही है। अब आपका प्रॉब्लम ये है कि किसी भी प्लेन पे सिर्फ 2 पॉइंट नहीं है I J, n पॉइंट्स हो सकते हैं, 100 पॉइंट्स हो सकते हैं, 200 पॉइंट्स हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो उन 1000 पॉइंट में से जो क्लोजेस्ट 2 पॉइंट्स हैं वो आप कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए सबसे सिंपल जो एल्गोरिथम है, अप्रोच है सॉल्यूशन की, वो है ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में आप क्या करेंगे? ब्रूट फोर्स अप्रोच में आप ये काम कर रहे होंगे कि लेट से हम पेन लेते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स, पेन नहीं बल्कि मैं स्क्वायर पॉइंट जनरेट कर देता हूँ। सो ये सारे पॉइंट्स हैं प्लेन के ऊपर, 2D प्लेन है फॉर एग्जांपल। सही है। सो जितने भी पॉइंट्स हैं
So you have to find the 2 points with minimum distance. सही है. So अब आप क्या करेंगे, एक पॉइंट को उठाएंगे. सही है, उसको आप सारे जितने भी पॉइंट्स हैं प्लेन के ऊपर सबके साथ आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है एक्स सॉरी पी आई एंड ये पॉइंट है पी जे. सो आप इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर वाई कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव करेंगे, डिस्टेंस उसका स्क्वायर करेंगे. ठीक है. फिर दोनों का सम करके आप इस तरह से स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स का यूक्लिडियन डिस्टेंस मिल जाएगा. फिर इसी तरीके से आप इसके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इसी तरीके से सबके साथ. ठीक है. फिर आप दूसरा पॉइंट लेंगे, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट, अब आप इसको इसके साथ करेंगे, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ. सही है. तो एट दी एंड जो आपके पास मिनिमम डिस्टेंस आ रहा होगा जिन दो पॉइंट्स का, वो आप आउटपुट कर देंगे. सो पहले तो ये बताएं एल्गोरिथम में जाने से पहले कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है. टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स. आपको प्लेन पे वो 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिसका डिस्टेंस मिनिमम हो. प्रॉब्लम क्लियर है? ओके ओके गुड. सो ये मैंने जो एग्जांपल दिया, दिस इज जस्ट अ 2 डायमेंशनल स्पेस. सो पॉइंट्स आपके n डायमेंशनल स्पेस में अगर हों, सही है, सो सिंपली आप क्या करेंगे, इस डिस्टेंस फार्मूला को आप सिंपली एक्सटेंड करेंगे x y. लेट से अगर आपका पॉइंट 3 डायमेंशनल स्पेस में तो आप z कोऑर्डिनेट भी यूज कर लेंगे, zi माइनस जेड जे स्क्वायर्ड, इसको भी प्लस कर देंगे और ओवरऑल आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे. तो डायमेंशंस कितनी भी हो जाए, फार्मूला सेम रहेगा फॉर यूक्लिडियन डिस्टेंस. सही है. सो अब देखें, आप ब्रूट फोर्स अप्रोच से आप इस प्रॉब्लम को कैसे फाइंड करेंगे. सो द ब्रूट फोर्स अप्रोच लीड्स टू द फॉलोइंग obvious या trivial algorithm, which is compute the distance between each pair of distinct points. सही है. सो हर पेयर के दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड करें, जितने भी पेयर्स यहाँ पे पॉसिबल हैं सबके दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड करें एंड फाइंड अ पेयर विद द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस. सही है. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट को इससे भी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, फिर इससे सबके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, फिर आप दूसरे पॉइंट को लेते हैं, फिर आप हो सकता है कि आप इसको चेक करते हैं, इसके साथ चेक करते हैं, इसके साथ चेक करते हैं, अगेन आप फिर इसको इस पॉइंट के साथ भी आप डिस्टेंस चेक कर लें. सो इससे क्या होगा, फर्स्ट टाइम आप इसके दरमियान और इसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया था. सही है. अब आपने सेकंड आइटरेशन में ये पॉइंट लिया तो आप सबके साथ डिस्टेंस चेक करें, अगेन आप इसके साथ भी डिस्टेंस चेक कर सकते हैं. हो सकता है आप रिपीटेडली 2 मरतबा डिस्टेंस चेक कर लें. So to avoid this repeated pair checking, to avoid computing the distance between same pair twice, 2 पॉइंट के पेयर के दरमियान 2 मरतबा डिस्टेंस चेक करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, you consider only the pair of points for which I is less than j. सही है. So आपको ये कंडीशन रखनी पड़ेगी. सो इस कंडीशन को यहाँ पे देखें एल्गोरिथम में कैसे रखा गया है. सो योर एल्गोरिथम इज ब्रूट फोर्स क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स. P is the array of points. सही है. So you have to find the distance between closest points in the plane by brute force. Input is a list P of n points where n is greater than or equal to 2. यानी कि मिनिमम आपके पास इस एरे के अंदर 2 एलिमेंट्स होने चाहिए लाजमी. ठीक है. उसके बाद द पॉइंट्स इन द एरे आर P1 अप टू Pn. तो ये सारे एरे के पॉइंट्स हैं. आउटपुट इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स. सो डिस्टेंस को आप इनिशियली
इनिशियलाइज करते हैं इन्फिनिटी से या लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू, आपका जो कंपाइलर सपोर्ट करता है। इम्प्लीमेंटेशन के केस में आप यही करेंगे, बट एल्गोरिथम के केस में इन्होंने इनिशियलाइज किया है इन्फिनिटी से। सही है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 1। एरे है n पॉइंट्स का, आप फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे पॉइंट 1 से। सो स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 1 अप टू n माइनस 1। यू हैव टू डू इनर लिस्टेड लूप में आप क्या करेंगे, j इज इक्वल टू i प्लस 1 अप टू n। अगर आप j को भी i से ही स्टार्ट करें तो इसका मतलब ये होगा कि आप सेम पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस चेक कर रहे हैं, बट यू हैव टू अवॉइड दिस कंडीशन। सो इसलिए आप ऑलवेज स्टार्ट करते हैं j इक्वल्स i प्लस 1 टू n। सही है, टू लास्ट पॉइंट। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस कैलकुलेट का फार्मूला यही है कैलकुलेशन का। सो you have to find the minimum between the distance d and this formula क्या कहता है, स्क्वायर रूट ऑफ xi माइनस xj स्क्वायर्ड प्लस yi माइनस yj स्क्वायर्ड। तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप स्क्वायर कर लेंगे तो वो आपको नया डिस्टेंस मिलेगा, उसको आप पुराने मिनिमम डिस्टेंस से चेक करेंगे। अगर दोनों में जो भी मिनिमम होगा वो आप d को असाइन कर देंगे, अदरवाइज आप इसको रिप्लेस करके सिंपल कंडीशन भी लगा सकते हैं। सही है। सो जब दोनों लूप्स फिनिश हो जाएंगे तो यू हैव टू रिटर्न द मिनिमम डिस्टेंस d। सही है। सो ये सिंपल सा एल्गोरिथम है, सबको समझ में आ रहा है। हमने सिंपली क्या किया है, यहाँ पे ये जो यूक्लिड डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई किया है किसी भी दो पॉइंट i एंड j के दरमियान, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये यूक्लिडियन डिस्टेंस रिटर्न करेगा और हम चेक करेंगे कि जो लास्ट मिनिमम डिस्टेंस था d, उसकी वैल्यू कम है या इसकी वैल्यू कम है। तो जो भी मिनिमम होगा तो वो असाइन हो जाएगा d को नई वैल्यू क्या मिलेगी, द नेक्स्ट मिनिमम। इसको बल्कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको फर्दर समझाने के लिए लिखूं तो ये लाइन आप बिल्कुल इस तरह से रिप्लेस करके भी लिख सकते हैं। मिनिमम फंक्शन है, चाहे तो आप फंक्शन बना लें या फिर आप इस तरह भी कर लें कि फॉर एग्जांपल यू हैव squared here, so you have new distance आपको ये मिलेगा। सही है। सो अब आप d को कौन सी वैल्यू असाइन करेंगे, if न्यू डिस्टेंस अगर d की जो करंट मिनिमम वैल्यू है यानी कि करंट जो मिनिमम है उससे अगर नया 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस उससे कम आता है तो आप d की वैल्यू अपडेट करके ये कर देंगे d इक्वल्स न्यू डिस्टेंस। सही है। सो हमने क्या किया, ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको मैंने इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में जनरेट कर दिया। सही है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है सबको, ओके ग्रेट। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन। तो चलें अब आप इम्प्लीमेंट करके दिखा दें मुझे। कोई एग्जाम्पल पॉइंट्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्लेन बनाता हूँ जिसपे 3 पॉइंट्स हैं। तो 3 पॉइंट्स ये हैं, एक एरे है 3 पॉइंट्स का, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट 4.5 है एंड तीसरा पॉइंट है लेट्स से 7 and 6। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, सही है, प्लेन के ऊपर। तो आपको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है किसी भी 2 पॉइंट्स, इन तीनों में से कौन से 2 पॉइंट्स, कौन से पेयर का डिस्टेंस मिनिमम है वो आपको फाइंड करना है। सो जस्ट इम्प्लीमेंट दिस एल्गोरिथम and find the minimum distance between any 2 pairs of algorithms.
ठीक है, जस्ट इम्प्लीमेंट दैट। सो आप ये एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करें, मेथड बना लें, उसको आप एरे ऑफ पॉइंट्स पास कर दें। सही है। सो ये 2 डायमेंशनल एरे हो जाएगा, एरे के अंदर एरे, इस तरीके से एरे ऑफ एरे बन जाएगा। सही है। सो ये आप इसको आप कंसिडर करेंगे पी, इसको आप पास कर देंगे इस मेथड के अंदर, मेथड बना के इसमें आप पी पास करेंगे, तो ये मेथड आपको रिटर्न करेगा फिर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी ऑफ दीज 2 पेयर्स, उसको आप फिर आउटपुट कर दें। सो ट्राई इट आउट, और अगर कोई कर लें तो शेयर कर लें कोड, तो हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एल्गोरिथम में यहाँ पे शो कर देता हूँ। सो जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस वन। अच्छा, डी की जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसको आप आर्बिट्ररी कोई भी लार्ज वैल्यू रख दें, जो स्टार्टिंग में आप एल्गोरिथम शुरू करेंगे। सही है। तो डी की वैल्यू कोई भी बड़ी वैल्यू रख दें, लेट से 9999। इस तरीके से कोई लार्जेस्ट डिस्टेंस रख दें ताकि जो नेक्स्ट डिस्टेंसेज आए उसके छोटे ही हों। अगर आप डी की वैल्यू स्टार्ट में 1 कर देंगे तो आपको, आप कोई भी पॉइंट दें आपको वैल्यू 1 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि 1 इज द मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल। सही है। सो नाउ लेट्स डू इट, कंटिन्यू इट। इसको आप सी शार्प में कर लें या फिर आप सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। आई गेस के सी शार्प इज बेटर। यस, अगर आपने कोड कर लिया है जस्ट शो इट। PDF algorithm. Okay, this is the algorithm. You have to translate this algorithm into any language you want, C++ or C sharp, whatever you want. अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे स्क्वायर रूट जो आप कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे, इसके लिए आप मैथमेटिक्स लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। लाइब्रेरी यूज़ करके आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं। सही है, फंक्शन के अंदर।
अगर किसी ने कर लिया है तो यहाँ पे पोस्ट कर दें। किसी ने कर लिया है इसको? अच्छा 50 जो अञा ताईं विजुअल स्टूडियो न आहे ओपन थियो। एनीवे मैं ही ट्राई कर लेता हूँ। Algorithm is brute force closest pair. डिस्टेंस हमेशा अनसाइंड इंटीजर होता है, तो हम यू इंट कर देते हैं इसको। यू इंट को अगर आप -1 वैल्यू दे दें तो ये इसको राउंड ऑफ कर ले, या नहीं कर रहा। चलें, we just need to return the distance. Let's say d is the minimum distance. So what you need to do is you have to implement 2 nested loops for one outer loop. Here I starts from the first, I is less than n to I plus plus. What is n? तो अगर हम इस स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं
चले रहने दें इसको. So the nested inner loop is for j equals I added 1, j is less than algorithm phase n minus 1 p dot line 1 and j plus plus. Need to do next. आपको यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है. न्यू डिस्टेंस is variable. So the new distance is, distance आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? Using this formula, square root square using map let's just quickly search it. C# square root method, math dot square. Okay, so you have to use math class dot square root function. All right, so now you have to find the square root of two values. दो values क्या हैं आपके पास? xi minus xj plus squared plus yi minus yj squared. What you need to do is, तो आपके पास दो पॉइंट्स हैं. पॉइंट math dot square तो स्क्वायर करने के लिए हम डायरेक्टली इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी नंबर को इटसेल्फ से. सो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस x I minus xj negative of ej. सो पॉइंट I का जीरोथ यानी कि जीरोथ पॉइंट I का जीरो क्या होगा? ये पॉइंट्स हैं आपके. तो अगर मैं आपको यहाँ पे रख के दिखाऊं तो पॉइंट I है. I का जीरोथ क्या होगा? फर्स्ट वन इज दिस वन, सही है. और पॉइंट J का जीरोथ कोऑर्डिनेट इज 4, सही है. सो दोनों का आप नेगेटिव करें और इनका आप स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्क्वायर के लिए हम यूटिलिटी मेथड एक और बना लेते हैं. लेट्स से पब्लिक स्टैटिक इंटीजर स्क्वायर. माइक ऑफ कर दें अपना. सो स्क्वायर के लिए एक और मेथड बना लेते हैं. आपके पास एक नंबर होगा, सही है. यू हैव टू रिटर्न ए, आपका जो पैरामीटर है टाइम से
तो आपको ये स्क्वायर मिल जाएगा. तो जस्ट फाइंड दी स्क्वायर दिस नंबर प्लस. अच्छा, आप फार्मूले में के नेक्स्ट चीज क्या है फार्मूले में? अब y कोऑर्डिनेट i और j के वो आप नेगेटिव करके स्क्वायर कर दें. सो फॉर y कोऑर्डिनेट वी नीड अगेन सेम फार्मूला यूज करेंगे. वी हैव टू यूज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स. सही है. सो कन्वर्ट कर देते हैं इसको टू इंट. एल्गोरिथम में तो लिखना सिंपल है, यहाँ पे थोड़ा फार्मूला प्रोग्रामिंग के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है. सही है ना. So you have to do this, and in the next step, when you are out of loop, you have to check the minimum of these two values. सही है. So minimum कैसे check करेंगे? If new point का जो distance है वो less than the distance b है, so you have to assign b equals this one. So at the end, you have to just return the d. So I think this completes it. So this completes your algorithm. Now let's see if it works. So आप पॉइंट बना लें. ये पॉइंट इनको आप एन एरे बना लें. इंटीजर अरे 2 डायमेंशनल एरे है. यार एक तो सी शार्प में जो एरे होते हैं ना, तो वो भी एक सिंपल 1 डायमेंशनल एरे. अच्छा, एक सिंपल 1 डायमेंशनल एरे है, बट अगर हमें मल्टी डायमेंशनल एरे डिफाइन करना है तो इस तरीके से करना चाहिए. ठीक है ना. भी एरर है. कॉमा लगा दूं. ओके. ऑलराइट. सो इस तरीके से हो रहा है. सो एरे क्या था हमारा? दिस इज आवर एरे 1 1 4 5 6 7 6 4, 5, and the third point is 7, 6. So just name it distance, min distance equals root force closest pair. इसमें आप ये एरे पास कर दें, and
also right line. We have to find the minimum distance. Mean distance should be this one. Now let's see if it works. Oh, index out of bound. अच्छा, इसको हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे. अब सिर्फ इंडेक्सेस हमें देखने पड़ेंगे कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कहाँ पे जा रहे हैं. क्या इसको कर लें, फिनिश कर लें, अभी टाइम तो है. टी डॉट लेंथ क्या आ रहा है? 6. अच्छा, एरे की लेंथ असल में 6 नहीं है, 3 है. सो जैसे इसको रिप्लेस कर देते हैं 3 से. Pick it again. Okay, this is 5 is the minimum distance. तो अगर मैं इस पॉइंट को क्या कर दूं 15. Now let's see what's the minimum. 19. Okay, so this is basically the implementation of our algorithm. सही है. So I hope कि this is correct. बट सिर्फ होप से काम नहीं चलेगा, इसको हम वेरीफाई भी कर लेंगे कि वेदर दिस इम्प्लीमेंटेशन इज करेक्ट. द रिजल्ट जो आपको दे रहा है मिनिमम डिस्टेंस का, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, वो हम खुद से इवेल्युएट करके डिस्टेंस को चेक कर लेंगे. सही है. सो एनी क्वेश्चन? मैं पहले अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ. ओके, अटेंडेंस इज डाउनलोडेड. सो इस बेसिकली इस एल्गोरिथम को हमने ट्रांसलेट किया. तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ था स्क्वायर रूट फिर स्क्वायर्ड. जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो बेसिकली हमें इसके फंक्शंस कॉल करने पड़ते हैं. मेड डॉट स्क्वायर, और स्क्वायर का फंक्शन नहीं था तो उसके लिए भी हमने एक सिंपल सा इस तरह का फंक्शन बना दिया. सही है. सो उसके बाद हमने ये वाली कंडीशन, इसको भी मिनिमम फंक्शन नहीं बनाया, इसको भी हमने बल्कि इफ के अंदर जाके चेक लगाया कि अगर नया डिस्टेंस आता है दो पॉइंट्स के दरमियान, वो जो लास्ट जो मिनिमम डिस्टेंस है अगर उससे छोटा है तो आप लास्ट मिनिमम डिस्टेंस को जो नेक्स्ट मिनिमम डिस्टेंस है उसके साथ नई वैल्यू असाइन कर देंगे. तो जब दोनों लूप्स फिनिश हो जाएंगे, यानी कि सारे पॉइंट्स आप सबके दरमियान डिस्टेंस चेक कर चुके होंगे, तो एट द एंड आप क्या करेंगे, जो मिनिमम डिस्टेंस आपको मिल रहा होगा वो आप रिटर्न कर देंगे. सही है. और अगर आपको ये भी ट्रैक रखना है कि जो दो पॉइंट्स के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है वो दो पॉइंट्स हैं कौन से एक्चुअल में, तो वो आप कैसे कर सकते हैं. उसके लिए फिर आप यहाँ पे दोनों पॉइंट्स, पॉइंट आई एंड पॉइंट जे, जब भी नया मिनिमम आता है तो आप इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ पे रख के प्रिंट करा सकते हैं. सही है. सो वो हम फिर प्रिंटिंग कल कर देंगे, टाइम ओवर हो चुका है. राइट. सो अटेंडेंस डाउनलोड कर लिया. आई थिंक नो क्वेश्चन टिल हियर. सो